नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आपका अपना हेल्थ गाइड। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में, यानी कैसे आप जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वो भी बिना टेस्ट के। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जानना चाहती हैं कि शरीर में कौन कौन से संकेत मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर जरूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के साथ। प्रेगनेंसी के लक्षण सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन हिंदी। प्रेगनेंसी हर महिला के जीवन के सभी खूबसूरत पलों में से एक है। हर महिला अपने जीवन में इस खास पल का अनुभव करना चाहती है। प्रेगनेंसी एक लंबी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत उतनी ही खूबसूरत और खुशियों से भरी हुई है जितना कि इसका अंत जब शिशु जन्म लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इनसे पहले उन्हें इस बात को कंफर्म करना सबसे पहला और जरूरी स्टेप होता है कि क्या वे प्रेग्नेंट हैं। बाजार में कई तरह के उपकरण और दवाइयाँ मौजूद हैं जिनके जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा सकती हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षणों को देखकर आप इस बात का पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगनेंसी के लक्षण सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इन हिंदी। आज हम आपको उन सभी लक्षणों के बारे में बताएंगे जो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आप भी इस बात का ध्यान रखें कि हम आपको बस प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं। कई बार ये लक्षण प्रेगनेंसी के अलावा किसी दूसरी वजह से भी दिखाई दे सकते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में लक्षण को देखने के बाद अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर से जरूर मिलें। वे आपके सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब देंगे। तो आइए हिंदी में प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में जानते हैं। पीरियड न आना प्रेगनेंसी के सभी शुरुआती और खास लक्षणों। प्रेगनेंसी के लक्षण में से एक लक्षण है पीरियड्स का न आना। प्रेगनेंसी के शुरुआती 8 सप्ताह के अंदर मात्र एक बार ब्लीडिंग आना आपकी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पीरियड रुक जाता है और सामान्य प्रेगनेंसी के दौरान इसका रुकना जरूरी भी है, लेकिन कई बार पीरियड थकान या तनाव के कारण भी रुक जाता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। पेट में सूजन होना पीरियड्स न होने से पहले प्रेगनेंसी के सबसे कॉमन लक्षणों में से एक लक्षण पेट में सूजन, तनाव और मरोड़ होना भी है। प्रेगनेंसी के लक्षण इन फर्स्ट वीक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। हार्मोन बढ़ने की वजह से पाचन में समस्या आती है, जिसके कारण आंत में गैस फंस जाता है और आपको पेट में सूजन, तनाव, मरोड़ या बेचैनी जैसी समस्याएं होती हैं। पेट में गैस होने की वजह से आपको दूसरी भी काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए इस समय आपको अपने डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। स्तन का साइज बदलना। स्तन के टिश्यूज हार्मोन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि आपके प्रेग्नेंट होते ही स्तनों में तुरंत बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें सूजन या भारीपन आ जाता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपके स्तन के आकार में बदलाव शुरू हो जाता है। ये प्रेगनेंसी का एक सामान्य लक्षण प्रेगनेंसी के लक्षण है और आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। निप्पल का रंग बदलना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने निप्पल में बदलाव दिखाई दे सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हार्मोन में बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से मेलेनोसाइट्स, जो कि एक तरह की स्किन सेल्स हैं, प्रभावित होते हैं। इसके प्रभावित होने के कारण मेलेनिन का उत्पादन होता है जो स्किन के रंग को गहरा कर देता है, और यही वजह है कि आपके निप्पल का रंग भी बदला हुआ दिखाई देता है। आपके निप्पल का रंग बदलना भी प्रेगनेंसी के लक्षण में से एक है। ब्लीडिंग और ऐंठन होना। जब यूटेरस में एग्स फर्टिलाइज होते हैं तो कंसीव करने के बाद आपको हल्की ब्लीडिंग और शरीर में ऐंठन हो सकती है। प्रेगनेंसी के लक्षण इन फर्स्ट वीक इन हिंदी। कंसीव करने के 1 सप्ताह के बाद आपके शरीर में ये दोनों प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग या शरीर में ऐंठन या दर्द होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें। मूड स्विंग होना। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत से हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पर आप एक तरफ छोटी से छोटी बातों पर मुस्कुराती हैं तो दूसरी तरफ आप छोटी से छोटी बात पर दुखी भी हो सकती है और आपको रोना भी आ सकता है। एमसी से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण हिंदी। मूड स्विंग होना पीरियड से पहले होने वाले संकेतों में से एक है जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से शुरू होता है। हार्मोन में असंतुलन होने की वजह से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। अपनी भावनाओं को लेकर अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिल सकती है। बार बार भूख और प्यास लगना। प्रेगनेंसी में खून की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स न होने की पहली तारीख से पहले ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास महसूस होने लगती है।
एमसी से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण हिंदी, साथ ही हार्मोन में वृद्धि होने की वजह से आपको बार बार भूख भी लग सकती है। अगर आपके पीरियड्स रुक गए हैं और आपको बार बार भूख और प्यास लग रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए आप स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकती हैं। कमजोरी होना, प्रेगनेंसी में कमजोरी और थकावट महसूस करना सामान्य लक्षण प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण कमजोरी की वजह से कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकता है, लेकिन आपको इन सबसे घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कमजोरी, थकावट या चक्कर आने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। थकावट होना, पूरे दिन थकावट महसूस करना और नींद की खुराक बढ़ना आपके प्रेग्नेंट होने की ओर इशारा कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण आपके शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से आप में कमजोरी, थकान और ज्यादा नींद, सोने की इच्छा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति होने पर इसे कॉमन थकान या कमजोरी समझने के बजाय आप डॉक्टर से मिलकर जांच कराएं। मुंह का स्वाद खराब होना, प्रेगनेंसी के कारण शरीर में तरह तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनके कारण आप अपने मुंह में एक अजीब सा स्वाद महसूस कर सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई बहुत ही बेकार, घटिया या फिर बिना स्वाद वाली चीज खा ली हो। मुंह का ये खराब स्वाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप बहुत ही जल्द मां बनने का अनुभव प्राप्त करने वाली हैं। जी मिचलाना, प्रेगनेंसी की सिचुएशन में सुबह के समय जी मिचलाना और शरीर में भारीपन महसूस करना प्रेगनेंसी के लक्षण में आम बात है। स्त्री रोग विशेषज्ञ का यह मानना है कि लगभग 80% महिलाओं को 2 से 8 सप्ताह के दौरान जी मिचलाने और उल्टी होने की समस्या होती है। शरीर के अंदर ये सभी बदलाव एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने की वजह से होते हैं। अगर आप अपने अंदर ये बदलाव देख रही हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं। चक्कर आना, प्रेगनेंसी के लक्षणों में चक्कर आना भी शामिल है। प्रेगनेंसी के लक्षण इन फर्स्ट वीक इन हिंदी, यूटेरस में मौजूद एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपके ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की कोशिकाओं पर जरूरत से ज्यादा भार यानी कि प्रेशर पड़ता है और आपको चक्कर आने की समस्या सामने आती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार चक्कर आने का कारण कुछ और भी हो सकता है। इस ब्लॉग को पूरा पढ़ने के बाद आप प्रेगनेंसी के लक्षण हिंदी में अच्छे से समझ पाएंगे। शरीर में दर्द होना, हार्मोन में असंतुलन होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान आपको शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन ये सामान्य लक्षण है जिससे आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान गैस और कब्ज की भी शिकायत रहती है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो सकता है। सीने में जलन होना, प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक लक्षण सीने में जलन होना भी है। आप प्रेगनेंसी के पहले महीने में अपने सीने में जलन महसूस कर सकती हैं। ये प्रेगनेंसी के लक्षण में सामान्य बात है। अगर आप अपने सीने में ज्यादा जलन महसूस करें तो डॉक्टर से तुरंत मिलें और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताएं। सांस लेने में तकलीफ होना, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और आपके शरीर का वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी राय लें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लक्षण, आपकी योनि से सफेद पानी भी निकल सकता है, जिसे ल्यूकोरिया के नाम से जाना जाता है। मुहासे और फुंसी होना, एमसी से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण हिंदी, पीरियड्स के निर्धारित समय से पहले कभी कभी मुहासे और फुंसी होना आम बात है, लेकिन कंसेप्शन, गर्भाधान के बाद हार्मोन में अचानक से वृद्धि होने के कारण मुहासे और फुंसी ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि इसका उल्टा भी हो सकता है। पीरियड्स के निर्धारित समय से पहले मुहासे और फुंसी पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं, जो प्रेगनेंसी की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। बार बार पेशाब लगना, बार बार पेशाब लगना आपकी प्रेगनेंसी की तरफ एक खास इशारा है। प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है और किडनी खून को छानने के लिए डबल काम करने लगती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। हार्मोन में बदलाव और ब्लड के ज्यादा उत्पादन के साथ बार बार पेशाब आना प्रेगनेंसी के लक्षण एक कॉमन लक्षण है, जो प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने तक रहते हैं। कब्ज होना, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आंत में कसाव पैदा करता है, जिसके कारण आपको शौच करने में तकलीफ होती है। अचानक से हार्मोन के बढ़ने की वजह से मल सख्त और टाइट हो जाता है और पाचन सिस्टम खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता है। अगर पीरियड्स, एमसी से पहले प्रेगनेंसी के लक्षण हिंदी न होने के 1 सप्ताह बाद तक आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके इस बात को कंफर्म कर सकती हैं। चीजों को जल्दी भूल जाना, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है।
ऐसी स्थिति में आप चीजों को भूल सकती हैं या फिर यूं कहें कि किसी भी चीज को याद रखने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। शिशु के पोषण के लिए आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में खून का निर्माण होता है, जिसके कारण आपके पैरों में सूजन और दर्द भी होता है। सूंघने की क्षमता बढ़ना, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में ढेरों हार्मोनल बदलाव प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, जिनकी वजह से आपकी सेहत, स्वाद, भावनाओं आदि में बदलाव आते हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन असंतुलन होने के कारण आपके सूंघने की क्षमता भी बढ़ जाती है। आप दूर से ही किसी भी चीज को सूंघकर यह समझ सकती हैं कि वो क्या चीज है। प्रेगनेंसी के दौरान इन चीजों सेवन करें। अपने डाइट में विटामिन, प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव प्रेगनेंसी सिम्टम्स इन हिंदी होते हैं, इसलिए आपको अपने डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और दूसरे उन सभी तत्वों को अपने खान पान में शामिल करना चाहिए जो आपके और शिशु के लिए फायदेमंद है। आप दूध से बने दूसरे प्रोडक्ट, दाल, अंकुरित अनाज, अंडा और मांस आदि का सेवन करना चाहिए है। प्रेगनेंसी के दौरान कमजोरी, थकावट, आलसपन, दर्द, तनाव और सूजन, व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन हिंदी आदि सब इसके लक्षण हैं, जिससे आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर बताई गई चीजों को अपने डाइट में शामिल करके आप इनसे राहत पा सकती हैं। सिम्टम्स फॉर प्रेगनेंसी इन हिंदी। ऐसा करने से प्रेगनेंसी के लक्षण से आराम मिलता है और आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती है। आयरन का सेवन करें। प्रेगनेंसी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान में आयरन शामिल करना बहुत आवश्यक है। इसकी पूर्ति करने के लिए आप रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, लीची, अंजीर, किशमिश का सेवन कर सकती हैं। साथ ही आप विटामिन सी वाली चीजों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये शरीर में आयरन को अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। सिम्टम्स फॉर प्रेगनेंसी इन हिंदी, जिसमें कमजोरी, पेट में गैस, कब्ज और जलन की समस्या तथा शरीर में ऐंठन होना आदि शामिल है। ऊपर बताई गई चीजों के सेवन से आपको प्रेगनेंसी सिम्टम इन हिंदी लक्षणों से काफी हद तक आराम मिल सकता है। खुद को हाइड्रेट रखें। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रेगनेंसी 9 महीने की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। हार्मोनल बदलाव होने के कारण शरीर में बहुत सारे व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन हिंदी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ध्यान न देने की वजह से आपको इन सभी लक्षणों से परेशानी भी होती है। वैसे हर लक्षण के लिए बहुत से ऐसे उपाय मौजूद हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे राहत पा सकती हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इन हिंदी। इन लक्षणों में कब्ज और डिहाइड्रेशन की समस्या शामिल है। कब्ज की समस्या और शरीर में पानी की कमी के कारण आपको कमजोरी, सिर में दर्द, चक्कर आने और धुंधलापन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। कब्ज की समस्या से बचने के लिए आपको फाइबर से भरपूर पदार्थ का सेवन करना चाहिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी और डॉक्टर द्वारा सुझाया गए जूस का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खान पान की चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए आप फ्रूट, साबुत अनाज, सलाद, छिलके वाली मूंग दाल और दूसरी चीजों को अपने डाइट में शामिल कर सकती है। ये सभी सिम्टम्स और प्रेगनेंसी इन हिंदी प्रेगनेंसी के लक्षणों को कम करने तथा आपको राहत देने में मददगार साबित होते हैं। फैटी एसिड का सेवन करें। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इन हिंदी। शिशु का मानसिक रूप से विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए आपको कुछ फैटी एसिड का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये उसके मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अपने डाइट में चिकनाई वाली चीजों को जरूरत मुताबिक ही शामिल करें। इसके अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन हिंदी। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर और शिशु में कई तरह के बदलाव आते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने डाइट का खास ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के दौरान आप जिन भी चीजों का सेवन करती हैं वो आपके शिशु पर भी प्रभाव डालते हैं, इसलिए फायदेमंद चीजों का सेवन जरूरत मुताबिक करें और हानिकारक चीजों से दूर रहें। अधिक से अधिक कैल्शियम को अपने डाइट में शामिल करें। प्रेगनेंसी के 3 से 4 महीनों के बाद आपको अपने डाइट में अधिक से अधिक मात्रा में कैल्शियम को शामिल करना चाहिए। इस दौरान आपके गर्भ में पल शिशु के दिमाग और दांतों का विकास काफी तेज रफ्तार से होता है, जिसमें कैल्शियम बहुत फायदेमंद होता है। सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी हिंदी। कैल्शियम का सेवन आपके पीठ के दर्द को दूर कर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करता है। पूर्ण रूप से इसका फायदा उठाने के लिए आपको अपनी डाइट में दूध और दूध से बनी हुई दूसरी चीजें, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियों और खासकर पालक को शामिल करना जरूरी है। कैल्शियम का सेवन आपके शरीर में हो रहे बदलाव में राहत देने के साथ साथ व्हाट इज प्रेगनेंसी सिम्टम्स इन हिंदी। प्रेगनेंसी के लक्षणों को भी कम करता है।
हल्का व्यायाम और योग करें। प्रेगनेंसी के दौरान आपका फ्रेश, तरोताजा और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए व्यायाम और योग करना आवश्यक है। सिम्टम्स फॉर प्रेगनेंसी इन हिंदी। यह आपके शरीर को फिट रखने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करने तथा आपके मन को खुश और शांत रखने में मदद करते हैं। सुबह के समय व्यायाम करने से आप चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। प्रेगनेंसी सिम्टम इन हिंदी के दौरान भारी सामान उठाने और लंबे समय तक व्यायाम करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन हल्का फुल्का व्यायाम और योग करने की सलाह जरूर दी जाती है। व्यायाम या योग के दौरान परिवार की किसी भी एक महिला को अपने साथ रखें। योग या व्यायाम करने की वजह से किसी भी तरह की दिक्कत आने पर उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में बात करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के चौथे, 5वें और 6ठे महीने में खासकर अपने मन मुताबिक कोई भी योग या व्यायाम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और प्रेगनेंसी सिम्टम्स हिंदी प्रेगनेंसी के लक्षण के गंभीर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। रोज व्यायाम और योग करें, लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर से उनकी राय जरूर लें। प्रेगनेंसी की शुरुआत में इन बातों का ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण दिखने। प्रेगनेंसी के लक्षण इन हिंदी फर्स्ट मंथ पर जैसे ही डॉक्टर से पुष्टि की जाती है, वैसे ही बच्चे के सपने और उसके लिए योजनाएं बनानी शुरू हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में अपने खान पान का अच्छा ध्यान रखें और अनजाने में भी भारी सामान नहीं उठाएं। नीचे हम आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप खुद और अपने शिशु को सुरक्षित और सेहतमंद रख सकती हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में भारी एक्सरसाइज करना मना होता है, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी के पहले महीने में पिलेट्स एक्सरसाइज, पिलाटेस एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर आपको यह एक्सरसाइज नहीं आती तो किसी एक्सपर्ट से सीख सकती है। डिहाइड्रेशन न हो, इसलिए 8 से 10 ग्लास पानी पिए। ऐसा करने से डायरिया भी नहीं होगा। डॉक्टर की सलाह से विटामिन सप्लीमेंट या विटामिन युक्त फूड्स का सेवन करें। खुद को खुश रखें और अच्छी किताबें पढ़ें। इससे मन खुश रहेगा और शिशु पर भी अच्छा असर पड़ेगा। पहले महीने में लंबा सफर न करें, क्योंकि इससे मिसकैरेज की संभावना रहती है। हिल वाली सैंडल न पहनें, क्योंकि इससे यूटेरस पर असर पड़ता है। ऊंची सैंडल से पैर मुड़ सकता है या फिर जमीन पर गिरने का खतरा रहता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में ज्यादा न झुकें, क्योंकि इससे पेट पर दबाव पड़ सकता है। डॉक्टर के सलाह के बिना छोटी मोटी तकलीफों के लिए दवा न लें। सुबह की ताज़ा हवा में घूमें, क्योंकि इससे मन खुश रहता है। कॉस्मेटिक सामान का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें और ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें। हॉट टब बाथ या सोना बाथ बिल्कुल ना लें। इसमें तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जिससे मिसकैरेज का खतरा है। अपनी प्रेगनेंसी की पुष्टि करने के लिए पूरी तरह से इन लक्षणों पर निर्भर रहना सही नहीं है। अगर आप अपने अंदर ऊपर बताए गए लक्षणों को देख रही हैं, तब भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपने मन मुताबिक कोई भी फैसला लेने से पहले एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनसे अपने शरीर में हो रहे बदलाव और लक्षणों के बारे में बात करें। वे आपको सही सलाह देंगे, जिससे आप और आपका शिशु दोनों स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस तरह की और भी हेल्थ और प्रेगनेंसी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है और आपके लिए हेल्थ गाइड का भरोसेमंद साथी। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।